नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर अमेजिंग चैनल दैट इज योयो बायो, जहां हम मानते हैं कि बायो बायो नहीं है, इट इज बायोलॉजी। बहुत ही रॉकिंग सब्जेक्ट है। अब इसमें होता कैसा ना कि आज हम जेनेटिक्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन एलेलिक जेनेटिक इंटरैक्शंस। यूजुअली ये आउटसाइड एनसीईआरटी हो जाता है, बट ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से आज के लेक्चर में, फॉर टुडेज लेक्चर, वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस का कॉन्सेप्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय बेटसन। अभी एपिस्टैसिस होता क्या है? सो एपिस्टैसिस इज ए फिनोमिना ऑफ सप्रेशन ऑफ अ जीन बाय नॉन एलेलिक जीन। अगर मैं ये एकदम सिंपल और साफ भाषा में आपसे कहूँ ना, सो एलील्स क्या होते हैं? एलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स विच ऑक्यूपाइज सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। समझो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी दो क्रोमोसोम जो एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं। सो इस क्रोमोसोम के एक पॉइंट के ऊपर जो जीन होगा ना, उसी का ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दूसरे क्रोमोसोम पे होगा। यानी ये एलील्स जो होते हैं ना, दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। लेट्स से जैसे स्टेम हाइट, सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है सपोज। सो ये दोनों एक दूसरे के एलील्स हुए, दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। बट इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एलील्स में देखो कैसे हमने देखा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कैपिटल टी स्मॉल टी पे हावी हो जाता है। कैपिटल टी इज डोमिनेंट, टॉल इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डॉर्फ इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। बट ये दोनों एक दूसरे के एलील है, यानी समझो एलील यानी मान के चलो हस्बैंड वाइफ। ओके राइट, तो वाइफ हस्बैंड पे डोमिनेट हो जाती है। शादी के बाद टीवी का रिमोट चलाने की भी परमिशन नहीं है। ओके सो ये हस्बैंड और वाइफ कैसे ना, इनमें कौन डोमिनेट कर रहा है और कौन रिसेसिव है, ये चलता है, बिकॉज ये दोनों ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है। यानी ये कैसा है ना कि ये दो जिस्म एक जान है, दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। पर समझो इन हस्बैंड वाइफ पे अगर कोई पड़ोसी आके डोमिनेट करता है, सो पड़ोसी क्या हो जाएगा? नॉन एलील हो जाएगा, नॉन एलिलिक जीन हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं नॉन एलिलिक जेनेटिक इंटरैक्शन। सो एपिस्टैसिस में बेटसन ने क्या देखा था कि कोई नॉन एलिलिक जीन है, यानी पड़ोसी है जो उस खानदान का हिस्सा ही नहीं है, उस कैरेक्टर से संबंधित ही नहीं है, वो आके सप्रेस करता है बाकी जीन को। अब मैं इसको एकदम सिंपल हिंदी में आपको बताता हूं। ओके अब यहां बात ऐसी होती है बेटा, जो जीन सप्रेस करता है दूसरे जीन को, उसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन। और जो जीन सप्रेस होता है उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। अब ये याद रखने के लिए भी इजी है बेटा, एपी यानी ऊपर और हाइपो यानी नीचे। सो जो हावी हो जाएगा वो एपिस्टैटिक जीन, और जिसके ऊपर हावी हो रहा है वो हाइपोस्टैटिक जीन। मैंने जानबूझ के बहुत ही सिंपल इसको हिंदी स्टाइल में लिखा है ताकि आपको ये याद रहे। अब एपिस्टैसिस में कैसा होता है ना बच्चों, दो टाइप होते हैं, डोमिनेंट एपिस्टैसिस एंड रिसेसिव एपिस्टैसिस, जिसमें से आज हम लोग सिर्फ डोमिनेंट एपिस्टैसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अब डोमिनेंट एपिस्टैसिस का एग्जाम्पल है, वी विल कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट कलर ऑफ अ प्लांट विच इज कॉल्ड एज अ समर क्वाश। इसका दूसरा नाम है कुकुरबिटा, कुकुरबिटा पेपो। अब देखो कैसे है ना, इसका क्रॉस एक्चुअली में अगर हम देखेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों, बट मैं आपको ये बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में समझा देता हूं। अब इस प्लांट में कैसा होता है ना, इस प्लांट में 3 तरह के जीन्स होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 तरह के जीन्स होते हैं। ओके अब देखो बच्चों ये कैसा है, 1, 2 और 3।
अब इसके फ्रूट के कलर को लेके एक जीन है कैपिटल वाई। सो कैपिटल वाई जीन अगर आएगा ना, सो कैपिटल वाई का मतलब क्या होगा? कैपिटल वाई का मतलब होगा वो फ्रूट का कलर होगा येलो। और अगर कैपिटल वाई नहीं है, समझो स्मॉल वाई है, सो स्मॉल वाई का मतलब होगा ग्रीन कलर। और ये येलो और ग्रीन क्या है? ये फ्रूट का कलर है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे हैं, ठीक है, कोई किसी पे डोमिनेंट करता है, कोई रिसेसिव रहता है, जैसा हमने साधारण सा क्रॉस पढ़ा है। बट यहां कैसा ना, गेम चेंजर क्या है, यहां एक और जीन है जो कि नॉन एलिलिक जीन है, इनका एलील नहीं है। ओके, उस जीन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल डब्ल्यू। सो कैपिटल डब्ल्यू इज नॉन एलिलिक जीन, इट इज नॉन एलिलिक डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन्स। यानी ये अगर आ गया ना तो ये किसी और को एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा। ओके, और ये जहां जहां आएगा ना तो ये कौन सा कलर को एक्सप्रेस करेगा? ये वाइट कलर को एक्सप्रेस करेगा। अब ये समझ जाना, पूरे क्रॉस में जहां पर भी कैपिटल डब्ल्यू आ गया ना तो वाइट कलर, और अगर कैपिटल डब्ल्यू नहीं है, कैपिटल वाई है तो येलो कलर, और कैपिटल डब्ल्यू भी नहीं है, कैपिटल वाई भी नहीं है, स्मॉल वाई है तो ग्रीन कलर। ये इसका पूरा का पूरा क्रॉसिंग का बेसिक सा पॉइंट है। अब इसका क्रॉसिंग हम करके देखते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से चलें बेटा। सो यहाँ क्रॉसिंग में यहाँ हम लोग लिखेंगे P1 जनरेशन, दैट इज फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। अब फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन के हिसाब से ये मेल ले लो और एक फीमेल ले लो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कैरेक्टर, क्या ट्रेट कंसीडर कर रहे हैं? सो ट्रेट के मामले में हम लोग फ्रूट का कलर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब फ्रूट कलर के हिसाब से ये तो होंगे वाइट और ये फ्रूट होगा ग्रीन। इसका फॉर्मूला बनेगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। अब ना बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, हाँ, इसमें कलर कैसे डिसाइड हो रहा है वो समझ लो अच्छे से। यानी अगर कैपिटल डब्ल्यू है, फिर सामने कोई भी रहने दो तो व्हाइट कलर ही आएगा। फिर अगर कैपिटल डब्ल्यू नहीं है, कैपिटल वाई है तो येलो कलर ही आएगा। और अगर ये दोनों भी नहीं है, सिर्फ स्मॉल वाई है तो ग्रीन कलर आएगा। ये देखो थोड़ा अलग है, मेंडल से काफी अलग है, इसलिए मैं काफी डिटेल में सिखा रहा हूं, इस पे ध्यान दो बेटा, ठीक है। अब यहां पे इसको थोड़ा प्रॉपरली ले लेते हैं बेटा। अब इसके बाद नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटा, हम करते हैं गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन नहीं लिखता हूं, शॉर्ट में सिर्फ गैमेट्स लिखता हूं बेटा। अब गैमेट्स के हिसाब से भाई ये कौन से गैमेट बनाएगा? ये बनाएगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, और ये कौन से गैमेट बनाएगा? स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। ठीक है। अब ये दोनों गैमेट्स के बाद में F1 जनरेशन आएगा। सो यहाँ F1 जनरेशन और F1 सेल्फिंग दोनों साथ में दिखा देता हूं बेटा। सो जैसा हम लोग ऑर्डिनरी वाला क्रॉस करते हैं वही है, तो इसमें इसीलिए एक एक स्टेप डिटेल में नहीं दिखा रहा हूं, जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता देता हूं बेटा। सो F1 जनरेशन में फॉर्मूला क्या बनेगा? F1 जनरेशन में वी विल गेट कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, राइट। ये फॉर्मूला आएगा बेटा अपने को। और अगर इसको इसी के साथ हम लोग क्रॉस करें, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसके 4 अलग अलग किस्म के गैमेट बनेंगे जो हम लोग पीनट स्क्वायर पे दिखा सकते हैं। ये मेल, ये फीमेल। देखो ना, अब सबसे पहला गैमेट कैसे बना सकते हैं? ओके, अपने पास फॉर्मूला है कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। अब इससे गैमेट्स कैसे बनाओ? पहले 2 अल्फाबेट को अलग अलग कर दो, कैपिटल W स्मॉल w,
फिर ये दोनों अल्फाबेट को दोनों के नीचे रखो, ठीक है। अब इसको और इसको काट दो, तो पहला गैमेट क्या बना, कैपिटल W कैपिटल Y। फिर इसको और इसको काट दो, कैपिटल W स्मॉल y। अब जो जो गैमेट्स बनते जा रहे हैं ना लिखते जाओ, कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल y। फिर इसको और इसको काट दो, सो नेक्स्ट गैमेट क्या बन रहा है, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w कैपिटल Y। और इसको काट दो तो स्मॉल w स्मॉल y। यानी ये 4 अलग अलग किस्म के गैमेट्स बनेंगे, ओके, स्मॉल w स्मॉल y। अब यही गैमेट्स को यहां भी लिखो, कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल w स्मॉल y। अब यूनिट स्क्वायर कैसे भरते हैं ये तो हमको आता है बेटा, जैसे ये भर रहे हैं तो ऊपर और इधर देखना आपको, सो कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल Y, ओके। खाली फॉर्मूला ही फिलअप करना है। देन यहाँ पे कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y कैपिटल Y, फिर लास्ट कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y और स्मॉल y। कोई भी बॉक्स समझो ये भर रहे हैं ना, तो आप ऊपर देखो और इधर देखो, सो कैपिटल W और कैपिटल W साथ में आएगा बेटा, ओके। फिर स्मॉल y और स्मॉल y साथ में। कोई भी रैंडमली ट्राई कर लेते हैं, ऊपर देखो और यहाँ देखो, सो कैपिटल W और कैपिटल W साथ में है बेटा, ओके। और ये दोनों देखो, कैपिटल Y और स्मॉल y साथ में आएगा। देन नेक्स्ट यहाँ देखो, इसको और इसको देखो, कैपिटल W स्मॉल w, और इसको देखो, कैपिटल Y और स्मॉल y। स्मॉल w और कैपिटल W ना, तो पहला कैपिटल लिख लो, फिर स्मॉल, फिर यहाँ से स्मॉल y और स्मॉल y, ठीक है। ऐसे ही फिलअप करते जाओ बेटा, कैपिटल W और स्मॉल w, उसके बाद कैपिटल Y और कैपिटल Y, ओके। फिर यहाँ पे ये भरना है तो ऊपर देखो, कैपिटल W और स्मॉल w, राइट, फिर स्मॉल y और यहाँ पे कैपिटल Y है। हमेशा कैपिटल पहले लिखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके लिए आप ऊपर देखो और साइड में देखो, तो क्या बन रहा है, स्मॉल w और स्मॉल w आ रहा है, कैपिटल Y और कैपिटल Y आ रहा है, ओके। फिर इसको भरो, स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। इसको भर बेटा, कैपिटल W और स्मॉल w, ओके। फिर उसके बाद कैपिटल Y और स्मॉल y, इसके बाद कैपिटल W स्मॉल w, उसके बाद स्मॉल y और स्मॉल y बेटा। गो ऑन, चल, स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, एंड लास्ट स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल y। देखो इतना तो आप भर ही लोगे, क्योंकि आपने मेंडल के बेसिक से क्रॉस में, स्कूल सेक्शन के बच्चे भी इतना तो जानते हैं। बट अब क्या है ना, एक्सेप्शन वाली बात ये है, जहां जहां कैपिटल W आ रहा है ना, तो वहां वहां व्हाइट कलर आएगा। अब देखो, एक भी कैपिटल W आया ना तो व्हाइट लिख देना। इधर तो 2 कैपिटल W है, तो कुछ सोचो ही मत, सीधा व्हाइट लिख दो, तो ये फ्रूट का कलर व्हाइट होगा। इधर कैपिटल W है 2, तो ये व्हाइट। इधर एक कैपिटल W है तो ये भी व्हाइट। एक भी आया ना तो भी वो डोमिनेट कर जाएगा बेटा। यहाँ एक कैपिटल W है तो व्हाइट, यहाँ भी एक कैपिटल W है तो ये भी व्हाइट बेटा। कैपिटल W एटलीस्ट एक तो है तो ये भी व्हाइट। यहाँ 2 कैपिटल W है तो भाई ये तो जाहिर सी बात है ये भी व्हाइट होगा। 2 कैपिटल W तो ये भी व्हाइट होगा बेटा। एक कैपिटल W ये भी व्हाइट, क्योंकि सबसे पहला प्रेफरेंस इसको मिल रहा है। ये नहीं होगा ना तो बाकी 2 एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एक कैपिटल W ये है ना, तो ये भी व्हाइट होगा बेटा। अब यहाँ देखो, कैपिटल W है ही नहीं, स्मॉल w है, तो अब जाओ दूसरा प्रेफरेंस किसको मिल रहा है, कैपिटल Y को मिल रहा है। सो कैपिटल Y रहेगा ना तो येलो, तो कैपिटल W नहीं है बट कैपिटल Y है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा येलो। अब यहाँ देखो कैपिटल W नहीं है, राइट, तो व्हाइट तो होगा नहीं। अब उसके बाद कैपिटल Y है तो ये क्या होगा, येलो। फिर देखो कैपिटल W है तो भाई कैपिटल W दूसरे को एक्सप्रेस होने नहीं देगा, डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन है तो व्हाइट। कैपिटल W है तो ये भी व्हाइट। अब यहाँ कैपिटल W नहीं है, कैपिटल Y है तो ये येलो। अब यहाँ देखो बच्चों, बहुत कमाल की बात है, कैपिटल W नहीं, कैपिटल Y भी नहीं, तब जाके स्मॉल y को मौका मिलता है। अब कैपिटल W तो है नहीं तो व्हाइट तो होगा नहीं, कैपिटल Y भी नहीं है तो येलो भी नहीं होगा, तो लास्ट में ये कौन सा कलर होगा मेरा बेटा,
ये होगा ग्रीन कलर। तो अब अगर हम लोग डोमिनेंट एपिस्टासिस का रेशियो चेक करें, सो इसके रेशियो में आपको वाइट फ्रूट्स कितने मिले, येलो कितने मिले और ग्रीन कितने मिले, ये गिन लो। सो वाइट कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाइट है। ईस टू येलो कितने देखो, 1 येलो 2 येलो 3 येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, येलो येलो छमक छल्लो, और ग्रीन एक ही आया। तो यही तो आंसर है बेटा तुम्हारा। ओके, डोमिनेंट एपिस्टासिस में द रेशियो इज 12:3:1। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया? ऑल राइट बेटा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने सिर्फ डोमिनेंट एपिस्टासिस जीन के बारे में डिस्कस किया और उसका क्रॉस डिस्कस किया है। आने वाले लेक्चर में हम लोग रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस तरह से और भी ज्यादा डिटेल्ड आउटसाइड एनसीईआरटी पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते रहिए, ओके, एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। Slowly and steadily I am going to put up entire biology synopsis on this particular channel so that बच्चों आपको सब कुछ बायो में अच्छा लगे और आप इसको एंजॉय करें। कहीं पर भी कोई भी तकलीफ आपको होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए अलग ही मायने रखता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और मेरा मंत्र कभी भूलिएगा नहीं, यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। थैंक यू, नमस्ते बच्चों।